क्लास थर्ड, सब्जेक्ट एसएसटी। इसमें हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था वो है आपका पेज नंबर 10 और लेसन है आपका 2, यूनिक अर्थ। तो आप भी अपनी कॉपी, बुक और पेंसिल अपने साथ रखें और देखें क्या क्या हमने पढ़ लिया। इसमें हमने जो पढ़ लिया है वो है पहला द एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या है इसमें। और इसके बाद हमने देखा था कॉज ऑफ डे एंड नाइट, मतलब दिन और रात किस तरीके से बनते हैं। फिर हमने पढ़ा इसमें रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन करने में। साल में 300 साल के 365 दिन लगते हैं एक जर्नी पूरा करने में। फिर हमने इसमें देखा हमने एक पिक्चर देखी थी, इसमें अर्थ टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन। तो ये है आपकी वो पिक्चर, आप देख रहे होंगे अपनी बुक में। तो इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था नाउ आई नो, हमने पढ़ा। उसके बाद हम अब आगे चलेंगे इसमें, जो कि हमने इसमें कर लिया है टिक द करेक्ट आंसर, हमने कर लिया। हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कर लिया। ट्रू और फॉल्स हम कर चुके हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे आज फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप भी प्लीज़ अपनी कॉपी, बुक, पेंसिल अपने पास रखें और जैसे जैसे आपको बताया जाए उसी तरीके से आप भी इसको अपनी बुक में फिल करें। तो देख लीजिए, पेज नंबर आपका 13 है और पार्ट है डी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको मैं अब आपको कॉपी में बताऊंगी। तो देख लीजिए, सबसे पहला काम जो हम हमेशा बोलते हैं वो है डेट डालने का, फिर लेसन का नाम। हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर से हमने जो ऑप्शन मिले हैं वो हम लिख देंगे, जैसे मैंने ये लिखा है। पहला डे, कॉमा, बॉल, अर्थ, 1/3 और टेम्परेचर। फिर अब हमारे पास है करने के लिए पहला है, तो आप ध्यान से देखिए। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ लाइक एन, आपको पता ही है कि जो हमारी पृथ्वी है वो किसकी तरह दिखती है, वो गोल है, एकदम बॉल की जैसी। सेकंड देख लीजिए, अर्थ हैज़ द राइट, हम लोगों का जो जीवन है वो पृथ्वी पे हम पृथ्वी पे आराम से रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइट टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान जो है बिल्कुल सही है, ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो इसीलिए ये रहा आपका टेम्परेचर, यहाँ से आपने उतारना है। तो अब आप देखिए, इसमें आगे बढ़िए। थर्ड देख लीजिए, 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड डैश बाय लैंड। हमारा जो पृथ्वी का सरफेस है वो सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, वाटर से कवर है। और लैंड कितने पार्ट में है, लैंड है आपके 1/3, तो हम उसको लिख देंगे यहाँ पे 1/3 बाय लैंड। फोर्थ देख लीजिए, द डैश इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो किसी के बारे में बात की जा रही है कि ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका अर्थ। तो यहाँ पे आपने लिखना है अर्थ, द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। फिफ्थ देख लीजिए, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डैश एंड नाइट। जो पृथ्वी का रोटेशन है, जो पृथ्वी घूमती है, तो उससे क्या बनता है, उससे क्या बनता है, उससे बनता है डे। डे दिया, डे वहाँ पे नहीं लिखा है तो हमें डे लिखना है, और आगे से लिखा है नाइट, तो बन गया द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो आपने इसी तरीके से इसको अपनी कॉपी में करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको सामने भी लिख सकते हैं जो इसका ऑप्शन है सही, या फिर आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। अगर आपकी कॉपी में स्पेस हो तो आप इस तरीके से मैच करिए, और अगर नहीं है तो उसको आमने सामने लिख सकते हैं। तो पहला देख लीजिए, इमेजिनरी लाइन। जैसा हमने बुक में पढ़ा था, सबसे पहला जो पेज था लेसन का, उसमें ही हमने पढ़ा था इमेजिनरी लाइन किसको बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। तो हमने सीधे ले जाना है इसको, इमेजिनरी लाइन मतलब एक्सेस।
2 देख लीजिए, 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 1 साल, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो उसको हम मैच कर देंगे 365 डेज से, तो ये है आपका 2। अब देखिए थर्ड वाला, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, तापमान। तो तापमान को हम मिलाएंगे, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, 3 नंबर। एटमॉस्फेयर क्या होता है कहीं का, एटमॉस्फेयर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर होता है होल बॉडी ऑफ एयर सराउंडेड बाय अर्थ, तो इसको हमने सीधे ऊपर मिलाना है और इसमें नंबर डालेंगे 4। लास्ट बचा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है घूमना, तो टर्निंग अराउंड। देख लीजिए, अगर आपको इस तरीके से सही लग रहा है तो आप इस तरीके से करिएगा, और अगर नहीं लग रहा है तो आप इमेजिनरी लाइन लिखिएगा, आगे डैश करिएगा और उसके आगे एक्सेस लिख दीजिएगा। तो ये आपका आज का काम है, आपने इसी तरीके से करना है। और अब आप लर्न करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 27 से आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट हैं।